एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो ये क्लास सबसे खास है आपके लिए, क्योंकि इस क्लास में आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है, इस क्लास में आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में और क्लास 12th में भी है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत होने वाली है खास। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपका ये लगभग 4 क्लास 9th 10th 11th 12th यानी चारों क्लास में आपका लगभग पूछता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए इतनी आसान ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, मतलब एक ट्रिक बताएंगे आपको, उसी से आप चाहे जो तत्व हो आपका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब कुछ भी आपको, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए मैंने किया क्या है, अब तक मैंने बस केवल इतना किया है कि देखिए एस पी डी एफ, ठीक है, एस पी डी एफ, ये 4 आपके ब्लॉक हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये 4 ब्लॉक हैं आपके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा आपका हो चुका है P। उसके बाद एक बॉक्स आपको ऊपर छोड़ना है, ठीक है, और एक आपको नीचे छोड़ना है। 2p 3p 4p 5p 6p। ठीक है, उसके बाद आपको D लिखना है, फिर सेम प्रक्रिया। ठीक है, एक बॉक्स आपको ऊपर छोड़ना है और एक नीचे। ठीक है, 3D 4D 5D। ठीक है, फिर आपका D हो चुका। फिर हम इसी तरह करेंगे, ऊपर छोड़ेंगे एक नीचे छोड़ेंगे। ठीक है, फिर आपका बचता है F। ठीक है, तो आपको F आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि इसको इस तरह से काटिए आप। ठीक है, मतलब जो तीर आपके है तिखा, ठीक है, ऐसे इस तरफ से आपको काटना है। ठीक है, तो हमने काटा, ठीक है, तो ऐसे हुआ, फिर ये आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तब इसके बाद हमको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको पूरा इस तरफ से लिख लेना है। जैसे देखिए इतना तय हो चुका है। ठीक है, देखिए क्या पहले कौन काटा है, 1s, यहाँ पर लिखेंगे 1s। ठीक है, कॉमा, फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, 2s, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2s। फिर क्या है, 2p 3s। ठीक है, 2p 3s, तो हम लिख देंगे 2p 3s। ठीक है, 2p 3s हुआ। अब 3p 4s, 3p 4s। ठीक है, 3p 4s, 3p 4s आपका हो चुका है। अब है 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। ठीक है, 5s। ठीक है, इतना कर लेते हैं हम। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ठीक है, आपका यहां तक हो चुका है। अब क्या करेंगे आप, 4d। ठीक है, 4d कॉमा 5p कॉमा 6s। ठीक है, 6s। अब क्या करना है आपको, 4f। ठीक है, 4f, ठीक है, 4f 5d 6p 7s। ठीक है, 7। इतना आपको कर लेना है। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। आप काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपका जो 16 ये भी है, 16 ये भी। ठीक है, जो आपका कार्य जो मैंने जो ये किया है तीर वाला, केवल आपका इतना ही था, मैंने जिसको लिख लिया है। ठीक है, तो आपका केवल जो लिखा है ये, इसका कार्य केवल इतना था कि इसको हमको लाइन से लिखना है। इससे पहले 1s काटा तो 1s लिखा, फिर 2s, देखिए यहाँ पर काट रहा है, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर काटा है ये वाला 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं। केवल आपका जो चित्र बनाया है मैंने इतना बड़ा, ये वाला, केवल आपका इतना ही काम था। ठीक है, इतना ही केवल काम था। और मैंने पहले बताया है, देखिए जो यस है आपका, जो यस है इसमें आपके 2 नंबर आएंगे। ठीक है, और इसमें आपके P में 6 आएंगे, और D में 10 आएंगे, और F में 14 आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है,
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कैसे क्यू स्टडीज पर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई तत्व है, उसको देगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे उसको देखिए, कैसे निकालेंगे आप। जैसे देखिए मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कौन सा तत्व मान लीजिए ले ले, मान लीजिए हम ले रहे हैं जिंक को, ठीक है, Zn, जिंक, जिंक, ठीक है, Zn। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, जिंक का परमाणु क्रमांक आपको याद करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जिंक का परमाणु क्रमांक आपको याद करना होगा, ठीक है। तो आइए हम काउंट करते हैं, देखते हैं कि जो जिंक है आपका ये कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। जिंक जो आपका है, जो आपका जिंक है वो आपका आ रहा है 30 नंबर पे, ठीक है। जो आपका जिंक है वो आपका आ रहा है 30 नंबर पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30, ठीक है। अब इस 30 को हमको इसी जो हमने निकाला है इसी में हमको ऐड करना है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने पहले बताया है, ये इसका परमाणु क्रमांक जो है, इसका जो परमाणु क्रमांक है जिंक का 30 आ रहा है, ठीक है, 30 आ रहा है। तो इस 30 को हमको जो जब आपका पूछेगा यस, जैसे 1 यस, जब यस पूछेगा तो आपको 2 भरना है, ठीक है। जब आपको पूछेगा बी तो आपको भरना है 6, ठीक है। और जब आपका पूछेगा डी तो आपको भरना है 10, ठीक है। और जब पूछेगा आपका एफ आएगा तो आपको भरना है 14, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको भरने हैं। हम आगे चलते हैं, हम देखिए इसको लिखते हैं, ठीक है, 1 यस, 1 यस, तो इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा आपका, 2 लिख दिया हम, कॉमा 2 यस, 2 यस, फिर आपका आ रहा है यस, ठीक है, फिर आपका यस ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम करेंगे 2, ठीक है, फिर कॉमा, फिर देखिए यहाँ पर 1 यस 2 यस हो चुका, अब 2p को लिखेंगे। अब देखिए p में कितना लिखना है, p में कितना लिखना है 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका 3 यस, 3 यस, ठीक है, 3 यस। यस में कितना करना है आपको 2, ठीक है। फिर कॉमा कीजिए, कॉमा कीजिए, फिर 3 यस, इतना हो गया, फिर 3p बोल रहा है, 3p, p में कितना करना है आपको 6, 3p पर क्या आपका है 4 यस, 4 यस, ठीक है। अब यस पे आपको 2 ही करना है, पता है आपको, ठीक है, यस ब्लॉक पे। फिर 3d बोल रहा है, आपका डी ब्लॉक है, इसमें आप देखिएगा इसमें 10 क्रम आपका आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, ठीक है। आप काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए, ठीक है। आप काउंट करेंगे, देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका जिंक है इसका परमाणु क्रमांक 30 है, तो हमने 30 तक यहाँ पर ऐड कर चुका है, ठीक है, 30 तक। फिर आप काउंट कीजिए, देखिए मैंने पहले बोला था कि जो यस है इस पे आपको 2 क्रम लिखना है, पी पे 6 और डी पे 10 और एफ पे आपका 14, ठीक है। तो एफ तो आपका आया नहीं क्योंकि मैं क्रम चल रहा हूँ, 1 यस 2 यस 2p 3 यस 3p 4 यस, जितने में आपका आ जाएगा उतना आपको लिखना है, बाकी आपको कुल नहीं लिखना है, ठीक है। मेरा इतने आप 30 आ चुका है, ठीक है, इतने मेरा 30 आ चुका है, मैं काउंट भी कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30, ठीक है। जिंक आपका 30 पे है तो 30 हम लिख चुके हैं, ठीक है, 30 तक हम कर चुके हैं। अब आपको इसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको। देखिए इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं, देखिए 2, पहले हम 2 को लिख लेंगे, ठीक है, 2 कॉमा 6 2 6 प्लस 2, ठीक है, 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, 8। फिर यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 6 2, फिर 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका 8 हो जाएगा। फिर आपको ये 2 लिख लेना है, ठीक है। यस ब्लॉक का तो जो है, जो यस ब्लॉक है, ठीक है, 2 क्रम है, इस पर आपको 2 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 है, आपको 10 लिख लेना है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो जिंक है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 30 है, ठीक है। आपका जो जिंक है इसका परमाणु क्रमांक 30 है। तो मैंने यहाँ पर इसको 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d तक ले गए। इतने में आपका 30 क्रमांक पूरे हो गए, ठीक है, पूरा आपका भर गया, ठीक है। तो इतना हम करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हम और आगे बढ़ाते, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 20 10 30 है, ठीक है, इतना है, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करते हैं। फिर 2 2 को हमने यहाँ पर लिखा, फिर 6 2 8, ठीक है, 6 2 8, फिर 2 6 6 2 8, ठीक है। फिर ये 2 लिख लिए यहाँ पर, फिर 10 बचा, फिर 10 को हम लिख लिए। फिर उसको काउंट करिए, देखिए 2 8 2 10 10 8 18 18 2 20 10 30। मतलब आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पर भी 30 आ रहा है, यहाँ पर भी 30 आ रहा है, और यहाँ पर भी 30 आ रहा है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, चाहे जो तत्व हो आपका, ठीक है, चाहे जो तत्व आपका हो, आपको इसी प्रकार निकालना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की मैं और बात करता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल की मैं बात और करता हूँ। तो देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना, ठीक है। इतना मैंने क्यों छोड़ रहा हूँ, इतना मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वही चीज फिर से आपको लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आप इतना ये निकाल लेते हैं, ठीक है, इतना अगर आप ये निकाल लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप कहीं भी रहो, ठीक है, कहीं भी आप रहो, एकदम आराम से आप, चाहे जो तत्व हो आपका, चाहे जो तत्व आपका हो, आप उसका एकदम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए चलिए हम जिंक को काटते हैं, ठीक है, जिंक को हटाते हैं हम। मान लीजिए हम क्या ले ले, चलिए मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आप देखिए एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है, जैसे परमाणु क्रमांक अगर आप याद करे होंगे, ठीक है, अगर आप याद किए होंगे तो आप एकदम आप रटे होंगे, अगर तो पता होगा कि कितने नंबर पे है। अगर आप नहीं याद किए, ठीक है, अगर आप नहीं याद किए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए हम काउंट करते हैं कि आपका जो ये है, आपका जो ये है क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम जो आपका है, जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपके कितने नंबर पे आता है, ठीक है। जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए काउंट करते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, देखिए हाइड्रोजन से तत्व शुरू होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो एल्यूमिनियम है वो आपका आ रहा है 13 नंबर पे, ठीक है। आपका जो एल्यूमिनियम है वो आपका आ रहा है 13 नंबर पे। तो अब इसको हम इसी के आधार पे, जैसे यस में आएगा 2p में आएगा 6d में आएगा 10, इसी आधार से मैं इसको क्रम में बांटता हूँ, ठीक है। जो ये ब्लॉक है इसमें बांटता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यस पे आपका आएगा 2, ये आपका जो ये चीज आपका है, यस बराबर 2 मैंने लिखा है, p बराबर 6, d बराबर 10, f बराबर 14, ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है ये आपका फिक्स है, ठीक है, ये संख्या आपकी फिक्स है, ठीक है, ये आपकी संख्या फिक्स है, ठीक है। तो यस पे आपका 2 आएगा तो हम यहाँ पर 2 लिख दें। फिर देख रहे हैं आप, फिर 2 यस है, ठीक है, फिर यहाँ पर यस है तो फिर हम 2 को लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर 2p है तो p की जगह हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं, फिर यस है, फिर हम 2 लिख रहे हैं। फिर आपका p है, फिर हम 6 लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपका यस आ गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम 2 लिख ले रहे हैं। फिर आपका डी पे कितना है आपका 10, ठीक है। अब एक जब ध्यान दीजिएगा, मैं जो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d लिखा हूँ, मैं इसको अपने से नहीं लिखा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो अभी आपको निकाला था मैं, ठीक है, उसी के आधार मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, ठीक है, 5d 6p
7s, ठीक है। इसको आप इतना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक मैं किया हूँ 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3p 4s 4s 3d, ठीक है। मैं यहाँ तक किया हूँ, ठीक है, यहाँ तक किया हूँ। अगर मुझे जैसे ये मेरा जो तत्व है ये 13 नंबर पे आ रहा है, कुछ तत्व हैं जो आपके आते हैं 50 नंबर पे, ठीक है, उनका परमाणु क्रमांक 50 होता है, या फिर उनका परमाणु क्रमांक होता है मान लीजिए 40 होता है, 45 होता है, ठीक है। तो उनके लिए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 4p 5s 4d 5p, ठीक है। तो मेरा इतने में आ रहा है तो मैं केवल इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप काउंट कीजिए, देखिए जो आपका परमाणु क्रमांक है वो 13 है, ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो हमको 13 को इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो काउंट करते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 13 है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका वो आ रहा है आपका, ठीक है, जो यहाँ पर है आपका वो आ रहा है आपका 30, ठीक है। तो इसमें से और घटाना है आपको, ठीक है। तो 2 2 4 6 4 10 2 12, ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12, ठीक है, 12। इसको आपको इरेज करना है, ठीक है, इसको आपको इरेज करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है 1, यहाँ पर आपको करना है 1, ठीक है, 1 करना है। अब देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 1 13। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर P है तो हमको 6 करना चाहिए, ठीक है, मैंने 1 किया है। तो आप जानिए, देखिए लास्ट में आपका जो बचता है, ठीक है, लास्ट में आपका जो बचता है उसको आपको लिख देना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर P बोल रहा है 6 तो हमको 6 ही करना है। अगर हम यहाँ पर 6 करते हैं तो आपका देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 आपका हो जा रहा है, लेकिन आपको केवल 13 ही करना है, ठीक है, आपको केवल 13 ही करना है। तो आपका लास्ट में जितना बचेगा, ठीक है, इस क्रम से आप चलेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है, फिर ऐसे चलेंगे इसी क्रम से, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 3p जो है, जो आपका 3p है, ठीक है, इस पर मैंने 1 ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में आपका केवल 1 ही बच रहा है, ठीक है। अगर लास्ट में मेरा 2 बचता तो मैं केवल यहाँ पर 2 ही करता, ठीक है। मतलब अगर 6 के अंदर में है 3 4 5 तो हम कर सकते हैं। अगर 6 फिर प्लस हो रहा है आपका, ठीक है, अगर मान लीजिए 7 बच रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए 7 बच रहा है तो हमको 6 यहाँ पे करना है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको 4s लिखना है, तब आपको 1 यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे केवल आपका 1 बच रहा है। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 13, तो 1 को हम करते हैं, ठीक है। और आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, आप जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, देखिए 2 को आपको लिख लेना है, 6 2 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 2 आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो चुका है। देखिए मैंने क्या किया, पहले ये वाले 2 को यहाँ पर लिख दिया, फिर इसमें इस 6 में 2 को ऐड कर दिया, तो 6 2 आपका 8 हो गया, फिर 2 को यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास है आपको बढ़िया लगी होगी, ठीक है। आपके चाहे जो भी तत्व हो, आपके चाहे जो भी तत्व हो, ठीक है, चाहे जो तत्व हो आपके, आप इसी तरह से आप हर तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो